भाइयों और बहनों और मंच पर बैठे हुए हमारा ओबीसी नेता लोग और पत्रकारों और सभी एम्प्लॉइज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं पहली बार ये जंतर मंतर तक आया था, अभी तक कभी भी नहीं आया था। पहली बार मैं जंतर मंतर तक आया था, वो भी हमारा ओबीसी के लिए जो डिमांड्स के लिए चल रहे हैं वो धरना पर पहली बार शामिल हुआ मैं। ये ओबीसी का जो लड़ाई चल रही पूरा देश में, वो लगभग आजादी के पूर्व दिन से भी चल रहे हैं। मगर अभी नरेंद्र मोदी साहब, हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं, इनको कहते हैं मैं ओबीसी। हमारा तेलंगाना में और हमारा देश में एक बात रहते हो, इन खुद ओबीसी कहते हो, ओबीसी के लिए कुछ नहीं करते हो। उनको उन आरक्षण देते हो, काली अदानी अंबानी के लिए आरक्षण देते हो, ओबीसी के लिए नहीं दे पाएंगे। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी, हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको कहते हैं, हमारा भाषा में घर का चोर कहते हो, आपको घर का चोर कहते हो। हमारा परिवार वाला हो आप, हमारा ओबीसी वाले हो आप, हमारा ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं बढ़ते हो आप। और अभी ये मंच से मैं कहना चाहूंगा नरेंद्र मोदी साहब और एनडीए सरकार को, गिनती करो वरना कुर्सी खाली करो, गिनती करो वरना कुर्सी खाली करो। ये हमारा हक है, क्या सेंसस हमारा डिमांड है। 125 करोड़ का देशवासियों से खाली अदानी अंबानी का सेंसस करते हो मोदी, हमको छोड़ के। ये नहीं चलेगी। आगे वाले सरकार पक्की इंडिया सरकार आएगी, राहुल गांधी का नेतृत्व में हमारा ओबीसीओं को, हमारा ओबीसी एम्प्लॉइज को पक्का से पक्का आरक्षण मिलेगी, वो मैं मानता हूं। मैं हमारा भाई, बड़े भाई, पूरा ओबीसीओं को, देशवासियों को, बड़े भाई हमारा हनुमंतराव साहब से मैं कहना चाहूंगा, साहब ये अभी जो मुद्दा चल रहा है देश में, इसको और आगे लेके जाने के लिए आपका ऊपर थोड़ा जिम्मेदार है, थोड़ा नहीं बड़े भी जिम्मेदार है। हम तुम्हारा साथ रहेंगे, आप आगे बढ़ो। ये तेलंगाना का इश्यू नहीं है, ये पूरा देश के लिए ओबीसी का जो चल रहा है इश्यू, इसको आगे लेना चाहिए। क्या सेंसस करना बोले तो नरेंद्र मोदी सरकार करते हो काली, अंबानी का कितना, अदानी का कितना, जब इनको कम हो जाएगी इन्हों खुद उठाते हो। क्रीमी लेयर बनाते हो ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए सीलिंग बनाते हो 50% और सेपरेट मिनिस्ट्री, ओबीसी के लिए सेपरेट मिनिस्ट्री नहीं है, खाली अदानी अंबानी के लिए सेपरेट मिनिस्ट्री चल रही है इस देश में। और रिजर्वेशन भी जुडिशियरी में भी होना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे, पिछले साल 2023 में फरवरी में एक केस आया था मुझे हैदराबाद हाईकोर्ट में। मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात करते हो, जज को गुस्सा आते हो, मेरा केस बाजू रखते। आज का दिन में वो बेंच पर है, वो भी बाजू रखते, वो पता है मुझे। मगर मैं एक ही बात, जुडिशरी में भी ओबीसी को आरक्षण होना चाहिए।
और प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए। ये 50% सीलिंग है, इसको भी निकालना चाहते हो ओबीसी लोग। नरेंद्र मोदी तो, हमारा प्रधानमंत्री जी तो ये नहीं करते हो। हमारा एक ही एक आदमी है, एक ही एक जिम्मेदारी आदमी है, वो राहुल गांधी साहब। इनका प्राइम मिनिस्टरशिप में पक्का ओबीसीओ को आरक्षण मिलेगी, हमारा डिमांड फुलफिल हो जाएगी। मैं करुणानिधि साहब को और कई तमाम लोगों को कहना चाहते हैं, सब ये ओबीसी हमारा एम्प्लॉय जो लगे, इनका साथ हम कभी भी रहेंगे, कहां तक भी रहेंगे, ये हम आपको वायदा देना चाहते हो। जो टाइम मुझे दे दिया, आपको और एक बार धन्यवाद करता हूं। हम तुम्हारा साथी है। आप लोग जो, मैं एक स्लोगन कहते हैं, आप भी करना है, गिनती करो वरना कुर्सी काली करो, गिनती करो, गिनती करो, गिनती करो। थैंक यू।